टेस्ट के केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे, जैसे प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, याद होगा आप लोगों को। तो अभी तक आपने ये देख लिया कि जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअल में कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है। जितना अब तक आपने रीड किया उसी को हम केस की फॉर्म में बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और उसी में से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और होता वही है, जो आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता था उसको सब पार्ट बनाकर यहाँ डाल दिया और 1 1 नंबर के क्वेश्चन बना दिए और एक बेनिफिट भी कर दिया कि 5 पार्ट देंगे, उसमें से 4 अटैम्प्ट करने होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं वो है एलपीपी पर बेस्ड, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल मेथड चलता है और ग्राफ बनाना वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपसे ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन एक बार हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं फिर देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन रीड करो और देखो, क्वेश्चन की लेंथ देखते ही ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि काफ़ी बड़ा सा होने वाला है या पढ़ के टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि ऊपर से ना मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऊपर ऊपर की थ्योरी में कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब पूछा नहीं जाएगा उसके बारे में कुछ, वहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा होगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर उनके ऊपर ध्यान दिया करो। जैसे सबसे पहले, ओनर ऑफ अ होलसेल कंप्यूटर शॉप प्लान्स टू सेल 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल मॉडल। ऐसा क्वेश्चन तो किया हुआ है पहले, यस आपकी बुक में भी ऐसे में ऐसा क्वेश्चन। दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो डेस्कटॉप मॉडल है वो इतने का है और जो पोर्टेबल है वो इतने का है। अब यहां तक आने के बाद फर्स्ट पार्ट, इफ द नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल इन द स्टॉक आर एक्स एंड वाई, ये हमने लेट कर लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने गिवन है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एंड स्टोर टू शॉप हैव कैपेसिटी टू कीप कंप्यूटर नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो स्टोर की कैपेसिटी है नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स से ज़्यादा स्टोर में हम नहीं रख सकते। सही है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शॉप में मैक्सिमम 250 यूनिट्स होंगे। ठीक है, चाहे वो पोर्टेबल के हों चाहे वो डेस्कटॉप के हों। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से ऑप्शन सीधा मिलेगा आपको। यस ध्यान दो, थोड़ा सा इसका यूज करो और एक्टिव रहो। यस, रिलैक्स होकर बैठो, यहां ध्यान दो। एक्स और वाई, एक्स हमारे पास है डेस्कटॉप मॉडल और वाई है पोर्टेबल, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का टोटल मतलब जो स्टोर में टोटल होगा वो 250 यूनिट से एक्सीड नहीं कर पाएगा। मतलब मैक्सिमम 250 यूनिट हो सकता है स्टोर में, इससे ज़्यादा वहाँ नहीं होता, कैपेसिटी नहीं है उसकी। हाँ कम हो सकता है, तो मतलब लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है ना। इस तरह सोचेंगे ना तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा। तो देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 250 नहीं, नॉट एक्सीड का मतलब इतना हो सकता है तो इससे कम भी हो सकता है, तो ये इक्वल टू नहीं आएगा। ग्रेटर देन बिल्कुल नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन और इक्वल्स टू 250। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया। देखो कुछ लिखना नहीं पड़ा, फटाफट से हो गया। तो ये 1 1 नंबर के क्वेश्चन में कुछ ऐसे बेनिफिट आपको होंगे। ठीक है, अगर 1 2 पार्ट बड़े होंगे तो बाकी छोटे भी होंगे। तो सुनो सेकेंड पार्ट, इफ ऑनर ऑफ शॉप डज नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर देन ₹70 lakhs ऑन बोथ टाइप ऑफ कंप्यूटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप ये देखो कि उसकी इन्वेस्टमेंट हो किस पर रही है, इनके कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब इनको खरीदने के लिए। तो डेस्कटॉप मॉडल 25,000 का कॉस्ट कर रहा है और पोर्टेबल 40,000। इसका मतलब अगर हम एक पीस लेते हैं डेस्कटॉप का तो 25,000 का है, और अगर हम एक्स लेंगे तो 25,000 एक्स। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी डेस्कटॉप वाले की, और पोर्टेबल सिंगल पीस 40,000 का है और टोटल वाई है हमारे पास तो 40,000 वाई। और ये देखो इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है ऑनर, 70 लाख। तो इसका मतलब उसके पास 70 लाख से ज़्यादा रुपीज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ कम कर ले तो कर ले, मतलब मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट मोर देन ₹70 लाख, सॉरी डज नॉट वांट टू मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो 70 लाख या तो मैक्सिमम करेगा या उससे कम कम अपना खर्चा रखेगा वो। तो यहाँ पर 70 लाख यानी कि 50 आगे और आ जाएंगे 70 के, और यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि ये इससे कम कम रहना चाहिए खर्चा, या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। ठीक है, अच्छा 3 0 तो यहाँ कैंसिल हो सकती हैं, तो 25x
40y, इधर आ जाएगा 7,000। क्लियर। 5 के टेबल पे कट करें अगर तो 5x प्लस 8y और इधर 1400। अब चेक करो ऐसा ऑप्शन इन सब में से, यस ये रहा, सी इज द राइट आंसर। देखो समझ आ गया अच्छे से। ओके अब थर्ड पार्ट पे आओ। इफ द प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज ₹4500 एंड पोर्टेबल मॉडल इज ₹5000, देन द प्रॉफिट Z इज एक्सप्रेस्ड एज, ये तो कुछ ही नहीं है। एक पीस डेस्कटॉप मॉडल का जो है उसका प्रॉफिट 4500 है, तो हमारे पास एक्स पीसीस थे, तो 4500 इंटू एक्स हमारा प्रॉफिट होगा डेस्कटॉप के लिए। पोर्टेबल के लिए हो जाएगा 5000 इंटू वाई। तो इसका मतलब जो Z है वो ऑप्शन नंबर बी। क्यों? 4500 इंटू एक्स प्लस 5000 इंटू वाई, ये हमारे पास Z यानी कि फंक्शन हो जाएगा प्रॉफिट के लिए। क्लियर। अब तक जो 3 पार्ट हैं इनमें हमने कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्ट आंसर पता लग रहे थे। लेकिन अब जो आगे के पार्ट्स हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं है, मैं इनको इरेज करके लिखूंगा, लेकिन है ना उनमें है ना ये जो इनइक्वेशंस हैं इनकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक बार इसको नोट करके रख लो। ओके अब फोर्थ पार्ट चेक करो। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द ऑनर ऑफ शॉप हैव इन स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो एक वर्ड आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास ये जो इनइक्वेशंस थी, देखो मैंने अभी तक वो जो इरेज किया ना उनको वापस से उतार के रख लिया। ये हमारे पास फंक्शन था Z, ये प्रॉफिट था हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट। ठीक है। अब इनके ऊपर हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और ग्राफ ड्रॉ करके वहां से जो फिजिबल रीजन आएगा, बट सब बातें हमने पहले पढ़ी हुई है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं आपको, कि जो भी यहां से फिजिबल रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट से हम ढूंढेंगे कि कहां पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन है तो टाइम नहीं लगाना। ठीक है, और रफली आपने ड्रॉ करना है। तो चेक करो यहां से अगर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ढूंढें, ये तो याद है मेथड आप लोगों को कि जैसे ये आ जाएगा, यहां से अगर हम पॉइंट निकालें तो x0 पुट करेंगे तो y 250 आएगा, y0 पुट करेंगे तो x 250 आएगा। ये यूं कह दो कि इसका इंटरसेप्ट जो है वो 250 है। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस, मैं यहां पर ऐसा करता हूं जैसे 1 सेंटीमीटर को 50-50 के गैप पे ले लेता हूं। ठीक है, 50, 100, 150, 200, 250, 300। और क्योंकि ये रफ ग्राफ है इसलिए टाइम मत लगाना, फटाफट से बना लेना। ठीक है, रफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ओके, अब ये जो आंसर है x का इंटरसेप्ट भी 250, y का भी 250, समझ आ जाएगा ऐसे। तो यहां पर चेक करो 250 एक तो यहां पर और एक 250 ये वाला, तो इनसे पास करने वाली जो लाइन है वो इसका ग्राफ बनेगी। सही है, थोड़ा टेढ़ा चला गया। ओके इधर चेक करो, बाई चांस लाइन टेढ़ी जा रही है तो आप स्केल से सही कर लेना, और वैसे भी रफ है तो स्केल की जरूरत ही नहीं है। इतना आने के बाद इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 250। ठीक है, अच्छा आपको ये याद है कि लेस देन जो है इसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है कि इधर का एरिया ले या उधर का। वो कैसे करते थे, मेथड तो कई सारे हो सकते हैं, वैसे कई कुछ बच्चों को सीधा ही पता लग जाता है कि सर लेस देन है तो इधर का जाएगा, लेकिन एक्चुअल मेथड ये नहीं होता। एक्चुअल मेथड होता है कि जिस तरफ का आपको चेक करना है ना, यस बिल्कुल सही, उस एरिया में से कोई भी एक पॉइंट जो आपका मन करे वो ले लो। जैसे मैंने ओरिजिन ले लिया, लेकिन वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस लाइन से साइड में हो, तो मैंने 0 0 ले लिया। 0 0 इसमें रखूंगा तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 250 आएगा, मतलब विच इज ट्रू। सही है, फॉल्स तो नहीं है। तो 0 250 से लेस या इक्वल ही होता है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या करते थे, हम इस तरह से नीचे ना एरो लगा के छोड़ देते थे, मतलब हमें याद रहेगा कि हमें नीचे का एरिया लेना है। अब अगले पे आते हैं, इस वाले पे। अगर मैं इसकी सीई बनाऊंगा, सीई का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्या होगी 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 1400। अगर मैं 1400 से डिवाइड कर दूं तो x के अपॉन में आ जाएगा 280। सही है, और ये आ जाएगा 175 इक्वल टू 1।
ऐसा क्यों किया? इंटरसेप्ट फॉर्म 280, x की वैल्यू 280 का मतलब ये यहां पर कट करेगा, सही है, और y 175 है, तो 175 देखो 150 और 200 के बिल्कुल बिटवीन 175 होगा ये वाला। तो इनसे पास करने वाली लाइन इस तरह से जाएगी, देखो यहां से, सही है। और इसके ऊपर हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, कौन सी? 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 1400। क्लियर? इसके लिए भी अगर आप इसमें ओरिजिन पुट करोगे ताकि पता लगा सके कौन सा एरिया लेना है, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस लाइन के भी ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरिया है ये लेना है, ठीक है, समझे? एक कंडीशन मैंने लिखी नहीं है, वो आपको अच्छे से पता है, उसको हम बोलते थे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। अच्छा, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं 1 नंबर में, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या होती है? यस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x और y यहां पर क्या थे? डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल की नंबर्स थे, मतलब उनकी काउंटिंग थी। तो इसका मतलब वो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका ग्राफ एक्चुअल में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। बेटा मेरी बात सिर्फ उन्हीं की समझ आ रही होगी जिन्होंने ये टॉपिक अच्छे से पहले किया हुआ है। तो यहां पर चेक करो, इधर से इस साइड, इसका क्या मतलब होता है? y एक्सिस एक्चुअल में x इक्वल टू 0 होता है, तो इस साइड का मतलब ग्रेटर देन 0, और x एक्सिस जो होता है ये y इक्वल टू 0 होता है। इसके ऊपर एरो लगाने का मतलब कि y ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी अब हमने क्या किया, हमने इसका, इसका और इसका सबका कॉमन एरिया एक साथ ढूंढना है। तो देखो कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये वाला एरिया, दिख रहा है सबको यहां तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, पता तो होगा ये फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0, अगला 250, 0। इससे आगे ये वाला नहीं है बच्चों, देखो ये वाला है फिजिबल रीजन का, वो तो बाहर हो गया ना। तो ये पॉइंट कितना था? 175, तो 0, 175, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखो निकालना पड़ेगा। क्यों? वैसे तो अगर हम एक्चुअल में ग्राफ बनाते ना, फिर तो हमें दिख जाता कि ग्राफ से कहाँ है ये पॉइंट, क्योंकि मैंने बिना मेजरमेंट के बना लिया। तो हो सकता है थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर जा रहा हूँ, या मेजरमेंट में कहीं पे देखो ये थोड़ी लाइन टेढ़ी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, तो इस पे विश्वास नहीं कर सकते कि ये सही है। तो हम एक्चुअल में इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो जैसे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको क्यों सॉल्व करें? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, 9th क्लास से सीखते आ रहे हो। 2 लाइंस जहां भी कट करें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा उनका सॉल्यूशन होता है, तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 3, और ये आ जाएगा 50, मतलब y की वैल्यू 50 आएगी। ये तो मैंने सीधा ही लिख दिया। अच्छा, x क्या आएगा? कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, 50 यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो ये पॉइंट एक्चुअल में 200, 50 आना चाहिए। मतलब मेरी थोड़ी सी गलती है, ये 200 के सामने कट करेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन यहाँ से जाएगी, तो आप वो ग्राफ सही बना लेना, ठीक है। क्यों बना लेना, रफ ही तो है, रहने दो, मत बनाओ, ठीक है। रफ में बस पता लग जाएगा। ये 4 कॉर्नर पॉइंट उठाकर z में रखेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढेंगे। देखो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि अगला पार्ट उसी के ऊपर है, तो सारा कुछ एक साथ हो जाएगा। देखो हमने यहां पर लिखा CP, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0 0, 250 0, और 0 175, एंड लास्ट इज 200, 50, ठीक है। और यहां पर z की वैल्यू 4500 इंटू एक्स प्लस 5000 इंटू वाई, दिख रहा है सबको? अच्छा बेटा वैल्यूज पुट कर लोगे क्या?
जैसे 0 0 पुट किया तो z का आंसर 0 आ गया। ये भी यहाँ x और y की जगह पुट करना है, ये भी पुट करना है, ये भी पुट करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इस पर आंसर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन का थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, आप लोग करके देख लेना। जब ये इसमें पुट करेंगे तो 200 इंटू 4500 हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, 9 लाख का मतलब 50 आ जाएंगी। और 50 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 11,50,000 रुपीज़। ये हमारा मैक्सिमम आंसर होएगा। वैसे मैंने यहाँ निकाला नहीं है, आप निकाल के देखना, ये इससे छोटे ही होंगे। तो इसका मतलब उसने डेस्कटॉप मॉडल, आपको पता ही एक्स है और ये वाई है, डेस्कटॉप मॉडल 200 और पोर्टेबल मॉडल उसके पास 50 अगर होंगे तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 11,50,000 रुपीज़। तो ऑप्शन चेक करो। पहले फोर्थ पार्ट में पूछे कि कितने वो मॉडल रखे, तो 200 पीस तो ये रखे और 50 पीस ये, यानी डी इज़ द राइट आंसर। और इस कंडीशन में नेक्स्ट पार्ट में पूछे मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसका होगा 11,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्लियर हो गया अच्छे से? बेटा थोड़ा सा बड़ा तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे जो थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैनेज करना है तो थोड़ा फास्ट है ना, अपनी स्पीड इस जगह पे आप तेज कर सकते हो क्योंकि रफ डायग्राम होते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक केस स्टडी क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।